अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4F स्टार्ट करनी है और 4S आपके रिलेटेड है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। ये आप लोगों ने क्लास 7 में क्वेश्चंस किए होंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ फार्मूलाज जो इसमें यूज़ होने हैं वो मेंशन कर दूं। सबसे पहले प्रॉफिट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस वो प्राइस जो आपने सेल किया है जिस प्राइस में, यानी फॉर एग्जांपल एक चीज़ है, कोई भी चीज़ ले लें। फॉर एग्जांपल बुक है, वो आपने 100 की ली और 150 की सेल की। तो 100 इसकी कॉस्ट प्राइस है, 150 इसकी सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट आपको कितना हुआ? 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके। ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। और लॉस होता है ऑपोजिट, सी पी माइनस एस पी। फॉर एग्जाम्पल आपने 100 की बुक ली और 80 की सेल की, तो आपने महंगी ली और सस्ती सेल की, 100 की लेके 80 की सेल की। इट मीन्स आपको 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। ठीक है। और एक थर्ड चीज़ है डिस्काउंट। डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है एम पी माइनस एस पी। मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। डिस्काउंट का क्या मतलब है? डिस्काउंट का मतलब है कि फॉर एग्जांपल एक बुक है, वो सारी शॉप पे 100 रुपीज़ की पड़ी है। एक शॉपकीपर ऐसा है जो उसको 90 रुपीज़ की सेल कर रहा है। ठीक है, गौर से बात सुननी है। हर हर शॉपकीपर उसको 100 की सेल कर रहा है, वहाँ एक शॉपकीपर ऐसा है जो 90 की सेल कर रहा है। एक्चुअल प्राइस उसकी, आप लोगों को लगता है कि ये डिस्काउंट जो है ये भी लॉस टाइप होता है। नो, डिस्काउंट और लॉस दो अलग अलग चीज़ें हैं, वही आपको समझा रहा हूँ। और से सुननी है एग्जांपल। एक चीज़ 100 की है और 150 की सेल हुई, इट मीन्स 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। एक चीज़ उसकी प्राइस 100 है लेकिन 80 की सेल हुई, इट मीन्स 20 रुपीज़ का लॉस हुआ। और एक चीज़ जो लेट सपोज, चलो 100 की है, न्यू एग्जांपल, एक चीज़ वो 100 की है, बाकी शॉपकीपर वाले उसको सेल कर रहे हैं 120 में। एक शॉपकीपर ऐसा है जो उसको सेल कर रहा है 110 में। तो इट मीन्स वो आपको 10 रुपीज़ डिस्काउंट दे रहा है, उसको लॉस नहीं हो रहा। बाकी शॉपकीपर अपना प्रॉफिट रख रहे हैं 20 रुपीज़ का, वो अपना लॉस, सॉरी, वो अपना प्रॉफिट कम रख रहा है, आपको डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट इज़ नॉट अ लॉस। डिस्काउंट आप यूँ कह लें कि जो जो डिस्काउंट दे रहा है वो अपना प्रॉफिट कम रख रहा है, यूँ समझ सकते हैं आप इसको। ठीक है। फॉर एग्जांपल दोबारा बता रहा हूँ, एक बुक 100 की है, सारे शॉपकीपर उसको 120 की सेल कर रहे हैं। एक शॉपकीपर ऐसा है जो उसको 110 की सेल कर रहा है, इट मीन्स वो आपको 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन उसको अगेन लॉस नहीं हो रहा, वो अपना प्रॉफिट कम रख रहा है, बाकी अपना प्रॉफिट रख रहे हैं 20-20, ये रख रहा है सिर्फ 10 रुपीज़। तो डिस्काउंट इज़ नॉट अ लॉस, ये चीज़ क्लियर रखनी है। और डिस्काउंट में आ जाती है एम पी माइनस एस पी। एम पी होता है मार्क प्राइस, जो फॉर एग्जांपल बुक के ऊपर मार्क प्राइस है इतने, और आपको वो उससे 5, 10, 20 रुपये कम दे रहा है, तो वो आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है। डिस्काउंट के केस में एम पी आ जाता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अच्छा, तीन फार्मूलाज ये हैं और तीन फार्मूलाज इनकी परसेंटेज के हैं। परसेंटेज प्रॉफिट, ये परसेंट में होता है, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100। या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट की जगह उसकी वैल्यू लिख दें, एस पी माइनस सी पी ओवर सी पी इंटू 100। ये याद रखें, ज़्यादा बेटर है। आपको ये याद होगा, आपको प्रॉफिट में उसकी वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। इसी तरह परसेंटेज लॉस, लॉस ओवर सी पी इंटू 100, या लॉस की जगह उसकी वैल्यू लिखते हैं सी पी माइनस एस पी ओवर सी पी इंटू 100। और थर्ड है परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट इज डिस्काउंट ओवर, अच्छा, प्रॉफिट लॉस में सी पी आता है, ये नीचे,
डिस्काउंट में सीपी की जगह क्या आ जाता है, एमपी, तो डिस्काउंट ओवर एमपी इंटू 100। ये फॉर्मूलाज हैं, 6 फॉर्मूले लिखे मैंने आपके पास। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस, लॉस परसेंटेज, और डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज। टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं इसमें। इनमें से मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चीज़ पे फोकस करें, ये 3 फॉर्मूलाज याद रखें। और परसेंटेज प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100, परसेंटेज लॉस इज़ लॉस ओवर सी पी इंटू 100, परसेंटेज डिस्काउंट इज डिस्काउंट ओवर एम पी इंटू 100। डिस्काउंट में एम पी होता है, ये याद रखना है। ये आपके फिर यहाँ से खुद ही बन जाएंगे, क्योंकि जब आपको ये याद होंगे आप ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे। सो अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, मिस्टर नईम बॉट अ माइक्रोवेव ओवन। मिस्टर नईम बॉट अ माइक्रोवेव ओवन फॉर रुपीज़ 10,000। उन्होंने 10,000 का बाय किया और सेल किया 12,000 का। कॉस्ट प्राइस हो गई 10,000, सेल किया उन्होंने 12,000 का। कॉस्ट प्राइस 10,000, सेलिंग प्राइस 12,000। कहता है फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। खाली प्रॉफिट नहीं पूछा उसने, उसने परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। तो परसेंटेज प्रॉफिट में प्रॉफिट, जब भी परसेंटेज वैल्यू निकालनी हो पहले आपको वो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, यानी परसेंटेज प्रॉफिट में पहले आपको प्रॉफिट चाहिए, फिर आप उसे परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप प्रॉफिट फाइंड कर लें। प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। 12,000 इसकी एस पी, 10,000 इसकी सी पी वैल्यू। तो प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 2,000 रुपीज़। उसको 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसने मुझसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। तो परसेंटेज प्रॉफिट का मेरे पास फॉर्मूला है, प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100। प्रॉफिट है मेरे पास 2,000, सी पी है मेरे पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये 30 इन 30 से गए, 1 से गया, 2 10 20। 20% प्रॉफिट हुआ मुझे। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, 20%। सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ फॉर्मूलाज है। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर, अच्छा क्वेश्चन 2 आप लोगों ने खुद करना है, उसमें परसेंटेज लॉस है, ये परसेंटेज प्रॉफिट है, उसमें परसेंटेज लॉस है। पहले आप लॉस फाइंड करेंगे सी पी माइनस एस पी करके, और फिर ये परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये मैं नहीं कर रहा, ये बिल्कुल 1 की तरह है। इसमें परसेंटेज प्रॉफिट फाइंड किया 1 में हमने, सेकंड में परसेंटेज लॉस फाइंड करना है। उसी तरह पहले आप लॉस निकाल लेंगे, फिर उसको परसेंटेज वैल्यू फॉर्मूला में पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ मैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है, मिस्टर उबैद गेन अ प्रॉफिट ऑफ 15%। उसका 15% प्रॉफिट, यानी आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिया, परसेंटेज प्रॉफिट उसने आपको बताया है। परसेंटेज वैल्यू है, इट मीन्स परसेंटेज प्रॉफिट। 15% उसको प्रॉफिट है ऑन सेलिंग सेट ऑफ बुक्स। इफ प्रॉफिट अमाउंट है, अगर प्रॉफिट की अब उसने अमाउंट बताई, 15% उसको प्रॉफिट है ऑन सेलिंग सेट ऑफ बुक्स। इफ प्रॉफिट अमाउंट इज, अगर प्रॉफिट की अब उसने अमाउंट बता दी, इफ प्रॉफिट अमाउंट इज रुपीज 12,000, सॉरी 1,200, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक्स। यानी कॉस्ट प्राइस आपने फाइंड करनी है। अब देखें, जो चीज़ गिवन हो आपने उसको देखना, उसका कोई फॉर्मूला है। मुझे गिवन है परसेंटेज प्रॉफिट, ये गिवन है ना, इसकी वैल्यू गिवन मीन उसकी कोई ना कोई वैल्यू पता है आपको। परसेंटेज प्रॉफिट मुझे गिवन है और इसका मुझे फॉर्मूला भी पता है, इट मीन्स इसका फॉर्मूला लगेगा परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ओवर सी पी इंटू 100। अब यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट मुझे पता है कितना है, 15% इज इक्वल टू, यहाँ आपने ओवर 100 नहीं करना क्योंकि ये 100 फॉर्मूला में एडजस्टेड है, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। 15%, 15 ओवर 100 नहीं करना, बिकॉज इस केस में 100 फॉर्मूला में एडजस्टेड है। परसेंटेज प्रॉफिट 15 इज इक्वल टू प्रॉफिट पता है मुझे, ओवर सी पी मुझे नहीं पता, वही तो मैंने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़ आ गया। सी पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि जो चीज़ फाइंड करनी हो वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए, न्यूमिनेटर में होनी चाहिए। इसको इधर लाया, ये न्यूमिनेटर में आ गई, 15 यहाँ ऊपर है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया।
1200 ओवर 15 मल्टीप्लाई बाय 100। 15 को इस पे किया, 15 8 ज़ा 120 और 0 80 और ये आ गया CP आ गया मेरे पास ₹8000। ये आपका आंसर आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन मैं नहीं कर रहा, सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आपको मैं बता देता हूँ। कहता है अ शॉपकीपर सोल्ड अ रिस्ट वॉच, उसने रिस्ट वॉच सेल की एंड सफर्ड अ लॉस, और उसको लॉस हुआ 300 रुपीज़ का। ये उसने लॉस अमाउंट बता दिया, लॉस बता दिया आपको 300 रुपीज़। इफ़ इट इज़ 5% ऑफ कॉस्ट, अगर ये 5% है यानी परसेंटेज लॉस बता दिया 5%, उसने आपको लॉस भी बता दिया और लॉस परसेंट भी बता दिया। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वॉच। तो ये देखें, ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास, सेम इसी तरह क्वेश्चन होना है 3 की तरह। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर CP × 100। परसेंटेज लॉस भी पता है 5, लॉस भी पता है आपको प्राइस 300 ओवर CP फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज आ गया। उसी तरह CP उधर चले जाएगा, यहाँ से 5 इधर आ जाएगा, वो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन 3 की तरह, उसमें परसेंटेज प्रॉफिट था, इसमें परसेंटेज लॉस है। ठीक है, 1 और 2 बिल्कुल एक जैसे हैं, लॉस प्रॉफिट का डिफरेंस है। 3 और 4 बिल्कुल एक जैसे हैं, लॉस प्रॉफिट का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहता है अनस फेस्ड अ लॉस ऑफ 6%। अनस फेस्ड अ लॉस ऑफ 6%, इट मीन्स आपने उसने आपको परसेंटेज लॉस बताया। Anas faced a loss of 6% on selling a bicycle of worth ₹9,000। उसकी बाईसाइकिल की प्राइस उसने आपको बता दी, कितने की थी बाईसाइकिल? बाईसाइकिल थी आपके पास 9,000 की। हाउ मच लॉस ही हैज़ फेस्ड, उसको कितना लॉस हुआ, यहाँ आपने लॉस बताना है। सेम उसी तरह जो चीज़ गिवन हो पहले आपने उसका फॉर्मूला देखना है। परसेंटेज लॉस मुझे गिवन है और परसेंटेज लॉस का मेरे पास फॉर्मूला भी है। परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर CP इंटू 100। यहाँ वैल्यू पुट करना शुरू करें। परसेंटेज लॉस को पता है 6, लॉस आपने फाइंड करना है एज इट इज़ आ गया, ओवर CP आपको पता है 9,000 मल्टीप्लाई बाय 100। जो चीज़ फाइंड करनी है वो न्यूमिनेटर में होनी चाहिए, यहाँ ऑलरेडी ये न्यूमिनेटर में है। इट मीन्स ये 900 उधर ले जाए, 6 के साथ ये 900 हो गया मल्टीप्लाई और ये 100 यहाँ हो गया डिवाइड। लॉस आ गया मेरे पास 2020 कैंसिल, 9 6 540। लॉस आ गया मेरे पास 540 रुपीज़। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन, फॉर्मूलों की गेम है, फॉर्मूला याद रखने हैं बस। इस चैप्टर में मेनली फॉर्मूला ही है, बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं, हर एक्सरसाइज एक दूसरे से डिफरेंट है, हर एक्सरसाइज के अपने फॉर्मूले, अपना मेथड है, अपना क्राइटेरिया है। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर करीम फेस्ड अ लॉस ऑफ 8%। उसको लॉस हुआ 8% का, यानी परसेंटेज लॉस आपको बता दिया 8%। ऑन सेलिंग हिज कैमरा ऑफ वर्थ, कैमरा उसने बेचा और उसकी प्राइस कितनी है? कैमरा की वर्थ मीन्स उसकी कॉस्ट प्राइस 15,000। कैमरा 15,000 क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है आपने। ठीक है, अब देखें अगेन मैं फिर वही कहूँगा, जो चीज़ आपको गिवन है आपने उसका फॉर्मूला देखना है। परसेंटेज लॉस मुझे गिवन है और इसका फॉर्मूला है मेरे पास, परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस ओवर CP इंटू 100। परसेंटेज लॉस कितना है मेरे पास? 8%। लॉस मुझे इसमें कहीं नहीं दिया, मुझे पता ही नहीं है, ओवर CP मुझे पता है 15,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 15,000 इधर 8 के आगे साथ हो गया मल्टीप्लाई और 100 इधर आगे हो गया डिवाइड। यहाँ से मेरे पास लॉस आ गया 2020 कैंसिल,
158 ज़ा 12,000, लॉस आ गया मेरे पास ₹12,000। लेकिन यहाँ उसने मुझसे लॉस नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, फाइंड द सेलिंग प्राइस। आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। अब आपके पास लॉस आ गया, और लॉस का फॉर्मूला मुझे पता क्या होता है, CP माइनस SP, यही होता है। फॉर्मूला याद रखने हैं, अभी मैंने पीछे लिखे फॉर्मूला, CP माइनस SP। लॉस आया मेरे पास 12,000, CP उसने मुझे दिया था 15,000 माइनस SP इधर ये माइनस का है, इधर आके हो गया प्लस 12,000, या प्लस का उधर जाके हो गया माइनस। SP आ गया मेरे पास ₹15 माइनस 12 इज 3,000 रुपीज़। उसको 3,000 रुपीज़ का लॉस, सॉरी उसकी, सॉरी ये 1200 है, ये 1200 है, लॉस इज 1200। ये आ गया आपके पास 13,800, ये आपकी सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, तो बेसिक इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा था। उसने क्या किया, पहले उसने आपको क्वेश्चन नंबर 5 में परसेंटेज लॉस दिया था और लॉस पूछ लिया था। आपने परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला लगाया, लॉस फाइंड कर लिया इस क्वेश्चन में। इसमें उसने आपसे लॉस नहीं पूछा, एक स्टेप एक्स्ट्रा है इसमें, क्या उसने आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया है। आपने करना वैसे ही है, क्योंकि सेलिंग प्राइस डायरेक्ट फाइंड नहीं होती। ठीक है, याद रखनी है, इस तरह परसेंटेज वैल्यू दी हो उससे सेलिंग प्राइस डायरेक्ट फाइंड नहीं होती। तो आपने पहले आपने ये फाइंड कर लिया, उसी पैटर्न से परसेंटेज लॉस गिवन था, उसी का फॉर्मूला यूज़ हुआ, लॉस और CP इंटू 100। लॉस नहीं पता था, यहाँ से लॉस फाइंड हो गया 1200 का। लेकिन उसने आपसे क्वेश्चन में लॉस नहीं पूछा, उसने सेलिंग प्राइस पूछी है, तो लॉस आ गया। और लॉस का इटसेल्फ फॉर्मूला है CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। आपने वैल्यूज पुट की, आपके पास सेलिंग प्राइस भी आ गई। क्लियर, ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।